सभी सिपाहियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण का कार्य आज किया जा रहा है। इसके अलावे 19,838 पदों के लिए सिपाही बहाली की प्रक्रिया अभी जारी है। जुलाई माह में इनकी लिखित परीक्षा होगी और शीघ्र ही इन लगभग 20,000 पदों पर सिपाही का चयन करके उनकी भी नियुक्ति कार्रवाई एक वर्ष के अंदर कर ली जाएगी। उसके पश्चात 10,000 पदों पर कार्रवाई की जा रही है। पदों को विमुक्त करने के लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि की कार्रवाई की जा रही है, जो एक वर्ष के अंदर में इसके लिए भी अधियाचना भेज दी जाएगी। 4,361 चालक सिपाहियों के लिए विज्ञापन निर्गत की जा रही है, शीघ्र ही उनकी परीक्षा ली जाएगी। 305 स्टेनो एएसआई के पद पर भी नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 1275 सब इंस्पेक्टर सभी पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 1817 पुलिस अवर निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। जनवरी 2000 से मई 2025 तक स्पिरिट ट्रायल के तहत हम लोगों ने 38,458 मामलों में करीब 52,500 अभियुक्तों को सजा दिलाया है। राज्य में डायल 112 ERSS की प्रणाली संचालित है, जिसके तहत आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा रही है। रिस्पांस टाइम जो प्रारंभ में काफ़ी अधिक था, लगभग 5 घंटे था, जो घटकर आज की तिथि में मात्र 15 मिनट रह गई है। किसी भी आपात परिस्थिति में हमारा पुलिस वाहन, ERSS का वाहन, डायल 112 का वाहन 15 मिनट के अंदर वहाँ पे जाकर के स्थिति को नियंत्रित करती है। तो मानव बल और भौतिक संसाधनों में काफ़ी अभिवृद्धि हुई है और पुलिस बल लगातार अहर्निश राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है, कानून का राज स्थापित करना है, CCC क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन के विरुद्ध जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है, उसमें लगातार नई से नई कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का एक बार फिर अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज जैसा कि पुलिस महानिदेशक ने बताया, 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, जिनमें से 52.25% महिलाएं हैं और 47.07% पुरुष हैं। राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार सिपाही भर्ती में प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी कोटि में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के उपभोग की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि प्रत्येक कोटि के मेरिट लिस्ट में जितनी रिक्ति थी, उनमें 35% से अधिक महिलाओं ने अपनी मेधा के आधार पर स्थान प्राप्त किया है। ये एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन है। महिलाओं की भागीदारी और सरकार की लाभकारी योजना, जिसमें युवाओं को सरकार में सम्मिलित होकर अपने सामाजिक योगदान के प्रति आह्वान करने की ये जो कार्रवाई है, उसके लिए हम सभी सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। अभी एक पुलिस पर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी 3 मिनट का, तो मैं अनुरोध करूंगा ऑडियो विजुअल के जो संचालक हैं वो इसको प्रारंभ करें। वर्तमान बिहार सेवा और न्याय की दिशा में नया अध्याय लिख रहा है। बिहार पुलिस में कानून का राज सशक्त रूप से स्थापित है। इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आधुनिक तकनीक एवं सतत प्रशिक्षण के साथ बिहार पुलिस अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्वरूप को निरंतर सशक्त कर रही है। बिहार पुलिस में कुल स्वीकृत बलों की संख्या 2,29,009 पहुंच चुकी है। इसे परिपूर्ण करने हेतु नियुक्ति की प्रक्रियाएं तीव्र गति से संचालित है।
बिहार पुलिस में कुल स्वीकृत पदों को पूर्ण करने की कड़ी में आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा 21,391 नवचयनित पुलिस कर्मियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। नवनियुक्त पुलिस कर्मियों में 11,178 महिलाओं का चयन हुआ है, जो कुल पद का 52% है। इसी के साथ बिहार पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 33,553 हो चुकी है, जो कि राज्य के कुल पुलिस बल का लगभग 30% है। डिजिटल पुलिस के महत्व को समझते हुए तथा अपराध के बदलते स्वरूप के दृष्टिकोण से साइबर अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु राज्य के सभी जिलों में साइबर थाना की शुरुआत की गई है, जहां 24/7 साइबर संबंधित शिकायत यथा साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों के विरुद्ध सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। राज्य के हर जिले में ट्रैफिक थानों की शुरुआत से यातायात प्रबंधन एवं वाहनों के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पुलिस अपने सशक्त बलों और अपनी विभिन्न इकाइयों जैसे एटीएस, एसटीएफ, जीआरपी, अपराध अनुसंधान विभाग, डायल 112 एवं जिला पुलिस के माध्यम से राज्य में कानून एवं शांत व्यवस्था को बहाल रखने के लिए आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी तथा कर्मियों को कार्य कुशल, दक्ष तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप संवेदनशील सेवा करने हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजकीय पुलिस अकादमी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट, उन्नत तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किए जाने हेतु कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए बिहार में सुरक्षा सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि जन सहयोग और विश्वास का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आइए बिहार पुलिस के साथ मिलकर हम सब ऐसा बिहार बनाए जो सुरक्षित हो, सशक्त हो तथा विकासोन्मुख हो। बिहार पुलिस जन विश्वास संकल्प हमारा। जय हिंद। अब आज कुछ लोगों को मंच पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं उनके नाम एक एक करके लूँगा, वो सीक्वेंस से आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सौरभ कुमार, राज आनंद, सौरभ कुमार, सौरभ कुमार के बाद राज आनंद, फिर हीरालाल यादव, आकाश पांडे, हीरालाल के बाद आकाश पांडे, अंकित कुमार, इसके बाद बढ़िया गए। अंकित कुमार, सोनू कुमार, प्रभाकर कुमारी, प्रभाकर कुमार,
चंचल कुमारी इसके बाद आएंगी। चंचल कुमारी, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजाएं, तालियों में कोताही ना करें। प्रीति कुमारी, इसके बाद डॉली, मोहम्मद सलीम अंसारी, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजाएं। बांके बिहारी, ईशा कुमारी, ईशा कुमारी, अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से कि वे भी कुछ नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण करें। सुधांशु कुमार पासवान, मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से कि वे भी कुछ नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करें। गुलशन कुमार, दिव्या ओझा, दिव्या ओझा, अनमोल पाठक, जाइए, अनमोल पाठक जाइए लास्ट। नेहा कुमारी, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी से कि वे भी कुछ नियुक्ति पत्र वितरण करें। मनीष कुमार, करीना कुमारी, प्रदीप कुमार,
मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से कि वे कुछ नियुक्ति प्रमाण पत्रों का वितरण करें। अंजनी कुमार। ताली बजाइए, हंसिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सांकेतिक वितरण जी सर, सबको मिल गया है, सबको मिल गया है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सभी लोग। शपथ का कार्यक्रम मैं अनुरोध करूंगा पुलिस महानिदेशक के, वे पुलिस शपथ के आह्वान करेंगे। सभी अपने स्थान पर उठेंगे। दाहिना हाथ ऊपर करेंगे इस तरह से। जो नवनियुक्त सिपाही हैं वही उठेंगे, बाकी जो पदाधिकारी हैं वो बैठे रहेंगे अपनी जगह पे और हाथ ऐसे करेंगे ऊपर की ओर। मैं आचार नियमावली में पुलिस कर्मियों के जो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हैं वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और विनम्रता के साथ करूंगा। ठीक, थैंक यू। अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और अब मद निषेध शपथ मैं अनुरोध करूंगा विकास आयुक्त महोदय से कि वे मद निषेध शपथ ग्रहण करवाएं। मैं 2025 को बापू सभागार में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं, मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं उपस्थित रहूं या ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में
शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार। बैठ जाएं अपने स्थान पर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी, भाई विजय कुमार चौधरी जी, डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब, सभी अधिकारी और पदाधिकारी वृंद, आज बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा कि सारे भारत में महिला पुलिस की संख्या लगभग 36,000 बिहार ने रिकॉर्ड कायम किया है। मैं महिला पुलिस कर्मियों से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें उनके इस काम के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी है, उसका ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि पुलिस विभाग में 36,000 पुलिसकर्मी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है इतना जितना इस बिहार में है। ये कोई मामूली बातें नहीं है। अभी आपके ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अधिकार कर्तव्यों के प्रति जो संबोधन डेवलपमेंट कमिश्नर ने किया और आपने प्रतिज्ञा किया, उसी को जारी रखिएगा और बिहार में सामाजिक समरसता और अपराध नियंत्रण पर अपने कर्तव्यनिष्ठा का योगदान देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से कि वे सभा को उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी, हमारे अग्रज साथी मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी एवं विकास आयुक्त के और पुलिस महानिदेशक के साथ यहाँ उपस्थित बिहार सरकार और पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और नवनियुक्त पुलिसकर्मीगण, सबसे तो पहले आप जो 21,000 से अधिक आज पुलिस सेवा में शामिल हो रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से लगातार नियुक्तियों और नियोजन का अभियान सा चल रहा है। विभिन्न विभागों में लाखों नियुक्तियां हो रही हैं और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को, नवयुवतियों को मेधा और योग्यता के हिसाब से उनकी नियुक्तियां हो रही हैं, सरकारी सेवा में भी और नियोजन रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं। और आज सब लोग गवाह हैं कि आपकी जब नियुक्ति पत्र मिला है तो सिर्फ हम दो ही बात कहेंगे कि आपने 2 शपथें ली हैं। पहला शपथ कर्तव्य और दायित्व के संबंध में है, जो आपके भविष्य में जो आपके सामने चुनौती होगी एक बार नियुक्त हो जाने के बाद, कर्तव्य निष्ठा और दायित्व निर्वहन की। उसके लिए हमने आपको शुभकामनाएं विशेष रूप से दी हैं, क्योंकि सरकार के सबसे संवेदनशील विभागों में एक पुलिस विभाग है और आपके कार्यशैली से सरकार की छवि सीधे जुड़ी रहती है। इसलिए मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूं और आप जब दोनों शपथ का पालन करेंगे तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से आज
जो हमारे पुलिसकर्मी नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे थे और हम लोग जो सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दे रहे थे, और साथ ही सभी यहाँ उपस्थित पुलिसकर्मीगण से वो बार बार कह रहे थे कि मुस्कुराइए, हंसिए। वो एक इशारा है, एक संकेत है कि अगर आपने अपने सेवा काल में दोनों शपथों का पालन किया तो फिर सरकार की छवि ऐसी बनेगी कि बिहार की जनता ही हमेशा मुस्कुराते रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा सर से कि वे हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करें। आज विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हमारे बिहार के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत जी, गृह सचिव प्रणव जी, मुख्यमंत्री महोदय के सचिव रवि जी, महानिदेशक श्री विनय कुमार जी, सभी बड़े पदाधिकारी और यहाँ बैठे हुए बिहार के आने वाले पीढ़ी के भविष्य को एक सुंदर सजाने वाले हमारे बैठे हुए नवनियुक्त पुलिसकर्मी। आज का दिन बिहार के युवाओं, उनके परिवारों और पूरे राज्य के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का पल है। बिहार पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने के अपने संकल्प को साकार करते हुए 21,391 नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस नियुक्ति पत्र प्रक्रिया की प्रेरणा 11,178 महिलाएं शामिल है, जो कुल संख्या का लगभग 52% है। मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण है। इसके साथ ही पहली बार 8 ट्रांसजेंडर साथियों को भी नियुक्ति का अवसर मिला है। इस समावेशी संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये नियुक्तियां न केवल बिहार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि समाज में प्रशासन के प्रति भरोसे को और भी सुदृढ़ करेगी। मुझे याद है कि 2005 में बिहार पुलिस में केवल 843 महिलाएं थीं और आज यह संख्या बढ़कर लगभग 36,000 से अधिक हो चुकी है, जो कुल पुलिस बल का लगभग 30% है। ये बदलते बिहार का एक बड़ा उदाहरण है। यह दर्शाता है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता को सिर्फ निभा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी करनी कथनी में समरूपता है और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप सभी को स्मरण होगा कि हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस विभाग को 592 नई गाड़ियां भी प्रदान की गई है, जिसमें हमारी पुलिस अधिक सक्षम, तेज और तकनीक रूप से सजग बने। यह केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है, सभी विभाग के अंदर एक नए प्रगति की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आज 2 शपथ दिलाया गया, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, बिना भेदभाव के अपने बिहारी शब्द के सम्मान को और स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। मन में ये संकल्प लेना है, हम बिहारी हैं, ये भाव को जगाना है और विकसित बिहार बनाना है। और दूसरा संकल्प जो हमारे विकास आयुक्त ने दिलाया कि हम शराब के साथ साथ नशा मुक्त बिहार बनाएंगे। और आज ये युग के वाहक युवा हमारे जो सिपाही भर्ती में सम्मिलित हुए हैं, ये संकल्प ले लेंगे कि नशा मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
दोनों का जो भ्रष्टाचार अपराध मुक्त संकल्प है वो बिहार आप यशस्वी हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से कि वे अपने शब्दों से हमें अनुरोध करें। एक बार बोलिए, भारत माता की जय। बिहार आज विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प के साथ 21,391 नवनियुक्त पुलिसकर्मी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में और लगातार सुशासन स्थापित करने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय मंत्री सिन्हा जी, माननीय मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री हम लोगों के अग्रज आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार जी, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय दीपक जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम पुलिस पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मीगण, मुख्यमंत्री जी का 2005 से आप लोगों ने देखा है बिहार में कानून का राज और बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने पूरे सुशासन स्थापित कर दी थी। पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में सुशासन स्थापित करना था साथ। और कई लोगों की सरकारों को लोगों ने देखा है, जिस भी सरकार में मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है तो सुशासन स्थापित नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया, सुशासन स्थापित किया और आज छोटे मोटे घटने, घर में खेत का झगड़ा, खलियान का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, सिर्फ वही न्यूज आता है, इससे अधिक कुछ न्यूज नहीं आता। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रह गया। मैं इसके लिए पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सुशासन में ये चीजें स्थापित हुआ। और सब लोगों ने चर्चा किया कि महिलाओं की जिस तरह सशक्तिकरण करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, सभी विभाग में, लेकिन मैं सभी पुलिस, हमारी जो बहनें पुलिस बल में नियुक्त हुई हैं, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा भरोसा यदि किसी किया है तो वो महिला पुलिसकर्मी है, जिसको सुशासन स्थापित करने में लगना है। और आज भी 21,000 लोग भर्ती हो रहे हैं, उसमें 11,000 से अधिक हमारी महिला पुलिसकर्मी साथियों हैं। इसलिए जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोगों को विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी के सुशासन स्थापित करने में सहयोग करना है। और आगे, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया, कल तक हम कागज पर काम करते थे, अभी हम लोगों ने होम डिपार्टमेंट के पूरी राशि को स्वीकृत किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। अब सभी को, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, सबको जो सुपरविजन का काम है या जो डायरी लिखने का काम है, वो सबको आईपैड के माध्यम से और टैब के माध्यम से कराया जा रहा है। इसलिए डिजिटल युग भी आ रहा है, आईपीसी की धाराएं भी बदली है और पूरी तरह डिजिटल हो गया।
अब कोई केस आज यदि आप सुपरविजन कर रहे हैं या डायरी लिख रहे हैं तो वो कल नहीं लिख सकते। ये सारी व्यवस्था बदली है। इसलिए आज सबको मैं बधाई देता हूं कि आप लोग नियुक्त हुए हैं और आपका एक ही धर्म है, बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन को स्थापित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा है और मैं अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से कि वे अपने आशीर्वचनों से युवा साथियों का, युवा पुलिसकर्मियों का मान लें। आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री विनय कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवनियुक्त सिपाही जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अब ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत अच्छे ढंग से जो भी विभाग ने किया है और जो कुछ भी हम लोगों ने पुलिस में पहले ही से काम किया, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया था 2013 में कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाए। आप जानते हैं पहले क्या स्थिति थी, शुरू में क्या स्थिति थी। जो कुछ भी था पहले, तो हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को यहाँ, अब उसके पहले तो दूसरे का राज था। तो जब हम लोग आए तो आगे तो जो भी काम किए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी उस समय इन लोगों ने तय किया था, पहले से जो तय था उस समय की सरकार में, कि पुलिस में स्वीकृत बल की संख्या यानी 51,000 की थी, लेकिन उन लोगों के समय में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत। अब ये जो हम आए देखे, हमने कहा कि इतना कम पुलिस का क्यों रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस का काम करना बहुत जरूरी है और चारों तरफ लोगों को देखना है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर नजर करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसकी संख्या तेजी से सब जगह करना चाहिए। तो ये सब काम तो करने के लिए हम लोगों ने पुलिस बल की संख्या में दो बराबर, मतलब वो तो 5 के अंत में आए थे ना, तो 2006 से हम लोगों ने कर दिया था कि लोगों की संख्या हो, तो लोगों की संख्या होने लगी। और उसके बाद तो हम आपको बताए कि उसके बाद महिला के लिए भी जो हमने आपको बताया कि 13 में कर दिया कि 35%, तो उन लोगों की संख्या कितनी हुई, और दोनों मिलाकर के महिला के साथ और सब लोगों का बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या हो गई थी 1,10,000। तो हम फिर 1,10,000 हुआ, तो एक मीटिंग में ही हमने कहा कि भाई ये ठीक है, पहले तो मात्र 42,481 था, अब संख्या हो गई है 1,10,000, तो अभी हम लोगों को और बढ़ाना है। और आप जानते हैं कि हमने 2 साल पहले ही कह दिया कि भाई अब उसकी संख्या पुलिस में होनी चाहिए
2,29,000। अब इसके लिए हमने अनुरोध किया कि सब जगह काम करिए, तो इन लोगों ने जो कुछ भी करना शुरू किया तो हर बार हम कह रहे थे जरा तेजी से करिए। अब उसमें इन लोगों ने ये तय किया है कि 55,000 अलग ढंग से ये करेंगे। तो हमने कहा कि भाई 55,000 जो अलग करना है, तो जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है हम इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं तेजी से करना है। जब कह दिए थे 55,000 तो जरा तेजी से करिए, खड़ा होइए। 55,000 भी कहे हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा करिए, देर मत करिए। 20,000 का अभी अगले महीने है, हो जाएगा ना। 55,000 जो कहे हैं, अब बाकी सब के लिए इन्होंने कहा कि फिर हम बहाली करेंगे। अब उसी में जब इन्होंने बहाली किया है तो आप जानते ही है ना कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी अभी जो जितने लोगों का हुआ है, तो इस बार जो हुआ 21,391 सिपाहियों की सीधी बहाली का काम पूरा हो गया है। तो ये तो खुशी की बात है कि इनकी हो गई है, लेकिन इतना हुआ तो हमने कहा कि और तेज करिए। तो इन लोगों ने बता दिया है कि अब इसके बाद और भी इसके अलावे हो गया है इनका, और इसमें इन्होंने ये भी कर दिया है कि कुल मिलाकर के इन लोगों के लिए और लोगों की संख्या होने वाली है। और ये अगले बार जो है ये कुल मिलाकर के इसमें से जो हमने कहा 19,838, ये तो इतना हो गया 21,391। आप सबका स्वागत है। तो अब फिर अगली बार भी 19,838 ये लोग कर रहे हैं। और जो कहा इन्होंने कि अगले महीना हो जाएगा ना, हो जाएगा ना अगला महीना, बिल्कुल। तो अगले महीना भी इतना हो जाएगा। अब उसके बाद जो कुछ भी बचा है इसको भी हमने कहा है कि एकदम तेजी से करिए। अगर देखिए भाई, अगर मेरी बतवा सुनिएगा तो हम इतना दिन से कहे हैं, तो अगर तो आज हो रहा है, अब अगला हो रहा है महीना, तो अगर आप जरा सा और बाकी सबको भी इसी महीना कर दीजिए तो हमको बड़ी खुशी है। आप पूरा कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कम से कम जो बात आखिर हम ही ने किया, किसी ने किया, देश में कहीं नहीं है। अब महिलाएं जितनी हमारी हैं, इतनी महिला देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं हैं। तो ये सब हो रहा है, तो हम तो चाह रहे हैं कि सब के सब का संख्या और भी जो बचा हुआ है इसको भी तेजी से कर दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके बाद जो बचा हुआ है 22,771, तो इसका भी तेजी से करिए। तो अब ये सब लोग करेंगे, कह दिए हैं, तो अभी आप लोगों का हुआ है। और तेजी से इन लोगों का करके और जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अब ये सब होगा तो हम तो जानते ही न है कि कितना कम था। जो आपको शुरू में बता दिए हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000, और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको कर दें। तब इसी तरह से सब काम कर रहे हैं तो सब चीज हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी है। और आज कम से कम पहला बार आज इतने लोगों को जो बुलाए हैं, तो आप सब लोगों पर मुझे खुशी है कि आप सब लोग आए। तय कर दिया है 2,29,000, तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरी इच्छा है भाई, जो हम पहले कहे हैं, और तेजी कर दीजिए। जरा एक बार खड़ा हुआ तो अधिकारी सब भी खड़ा होइए, करिएगा ना जल्दी। हाँ, तो जल्दी कर दीजिए। तो वही ना, आखिर मेरा ही न था। पहले कितना कम था, ये कौन लोग था, कितना कम करता था, उतना हम किए हैं। ऐसी भी ज्यादा संख्या होगी तो कितना बढ़िया से सब लोग काम करेगा। अब महिलाओं को तो हम इतना कहेंगे कि जरा जहां भी रहती है
एकदम काम ठीक से कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं, महिलाओं को भी। और उसके लिए जरा आप भी, ये जो हमारे लड़के हैं ये भी मुस्कुराते हैं, तो आप भी है, आप भी मुस्कुराइए। तो आप सब लोगों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है। जरा एक बार खड़ा होकर के हंसिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंत में प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा पुलिस महानिदेशक महोदय से कि हमारे सम्मानित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को प्रतीक चिन्ह। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को प्रतीक चिन्ह। माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को प्रतीक चिन्ह। माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को प्रतीक चिन्ह। धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय मंत्री द्वय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।